नमस्कार, मेरा नाम सुजल चौधरी है। मैं रुक्मणी देवी जयपुरिया पब्लिक स्कूल 11वीं ह्यूमैनिटीज का छात्र हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 26 जनवरी है और आज का दिन पूरे भारत में गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1950 में 26 जनवरी के ही दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। मैं आपको बता दूं कि हमारा संविधान इस दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और आज का दिन हम अपना राष्ट्रीय उत्सव भी मानते हैं। यह उत्सव हमें याद दिलाता है कि किस तरह से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अहिंसा के मार्ग पर चलकर हमें आज़ादी दिलाई थी। यूँ तो हर साल ये उत्सव हमारे विद्यालय में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी भी कोरोना वायरस गया नहीं है और जिसकी वजह से हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना अनिवार्य है। लेकिन आशा करते हैं कि आपको ऑनलाइन जरिए से ही यह प्रोग्राम पूर्ण रूप से पसंद आएगा। धन्यवाद। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मेरे सभी शिक्षक गण और मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। आज हम सभी यहाँ बेहद खास अवसर पर 72वां गणतंत्र दिवस मनाने इकट्ठा हुए हैं। भारत के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं, बल्कि गौरव और सम्मान का दिन है। यह दिवस हर भारतीय का अभिमान है। अनगिनत लोगों की कुर्बानी के बाद भारत माँ को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी, लेकिन उसे स्वतंत्रता का आकार 26 जनवरी 1950 को मिला, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था।
भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। 395 अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों के साथ भारतीय संविधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस के दरबार हॉल में भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो थे। गणतंत्र का अर्थ है देश में रहने वाले लोगों की सर्वोच्च शक्ति और सही दिशा में देश के नेतृत्व के लिए राजनीतिक नेता के रूप में अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए केवल जनता के पास अधिकार है। इसलिए भारत एक गणतंत्र देश है जहां आम जनता अपना नेता प्रधानमंत्री के रूप में चुनती है। भारत में पूर्ण स्वराज के लिए हमारे महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत संघर्ष किया। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी को कोई संघर्ष न करना पड़े और हम देश को आगे लेकर जा सके। हमारे देश के महान नेता और स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री आदि हैं। भारत को एक आजाद देश बनाने के लिए इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी। अपने देश के लिए हम इनके समर्पण को कभी नहीं भूल सकते हैं। हमें ऐसे महान अवसरों पर इन्हें याद करते हुए सलामी देनी चाहिए। केवल इन लोगों की वजह से ये मुमकिन हुआ कि हम अपने दिमाग से सोच सकते हैं और बिना किसी दबाव के अपने राष्ट्र में मुक्त होकर रह सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा है कि अगर एक देश भ्रष्टाचार मुक्त होता है तो सुंदर मस्तिष्क का एक राष्ट्र बनता है। उनका मानना था कि 3 प्रधान सदस्य हैं जो अंतर पैदा कर सकते हैं। वे हैं माता, पिता और एक गुरु। भारत के एक नागरिक के रूप में हमें इसके पंजाब
सुप्रभात। मेरा नाम सर्वी है। मैं 11वीं ह्यूमैनिटीज़ की छात्रा हूँ। मैं आज आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है गणतंत्र दिवस फिर आया है। आज नई श्रद्धा से गणतंत्र दिवस फिर आया है। नव परिधान बसंती रंग का माता ने पहनाया है। भीड़ बड़ी स्वागत करने को बादल झड़ी लगाते हैं। रंग बिरंगे फूलों में ऋतुराज खड़े मुस्काते हैं। धरती माँ ने धानी साड़ी पहनी श्रृंगार सजाया है। गणतंत्र दिवस फिर आया है। भारत की इस अखंडता को तिल भर आँच न आने पाए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल इसकी शोभा बढ़ाए। युवा वर्ग सक्षम हाथों से आगे इसको सदा बढ़ाए। इसकी रक्षा में वीरों ने अपना रक्त बहाया है। गणतंत्र दिवस फिर आया है। धन्यवाद। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मेरा नाम हर्षित। मैं कक्षा 11वीं ह्यूमैनिटीज़ का छात्र। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मेरी सभी टीचर्स और मेरे दोस्त, सबसे पहले मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। गणतंत्र दिवस ने हमें दिया संविधान, अधिकार दिलाए सारे, इस अवसर पर हमें है अभिमान। जैसा कि आप जानते हैं, इस वर्ष हमारा भारत देश कोरोना महामारी के बीच अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, क्योंकि 26 जनवरी के दिन सन 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, जो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार हमारे देश ने अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद होने के लिए उस वक्त कड़ा संघर्ष किया था, उसी प्रकार आज फिर से हमारे देश पिछले 1 वर्ष से कोरोना महामारी से लगातार संघर्ष कर रहा है। 2020 की शुरुआत से ही भारत में पहली बार दस्तक दी थी और देखते ही देखते यह देश में के कोने कोने में फैल गया। स्थिति वश से बाहर होने के कारण भारत सरकार को पूरे देश में लॉकडाउन करवाना पड़ा। विश्व अपने अपने तरीकों से महामारी से निपटने की कोशिश में लगा है, वहीं भारत ने अपना पूरा दमखम लगा दिया है। इस 1 साल में भारत ने बिना किसी स्पेशल वैक्सीन के कोरोना महामारी का बड़ा ही बहादुरी से सामना किया है। आखिरकार दिसंबर 2020 में हमारे आज के स्वतंत्रता सेनानी, हमारे देश के वैज्ञानिक भारत को कोरोना मुक्त बनाने के लिए वैक्सीन लेकर आ गए हैं। क्या हुआ कि हम इस वर्ष एक साथ मिलजुल कर गणतंत्र दिवस नहीं बना सके। हम अपने इस अधिकार देने वाले गणतंत्र दिवस का जश्न इस साल ऑनलाइन स्तर पर ही बनाना होगा। मुश्किल हम भागते रहेंगे, हम इसी तरह गणतंत्र दिवस मनाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।